जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग को 17,000 प्रश्न टीसीएस प्रश्न पूछा गया जो 2025 के जो रामबाण इस बुक है दोस्तों। इसी बुक को हम चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज वन लाइनर सभी एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाले और यह अपडेटेड बुक है दोस्तों। पिछले वर्ष सही प्रश्न 2015 से 2024 तक मतलब 25 तक अपडेटेड है, जो रेलवे के हर एग्जाम से लिए हेल्पफुल होगा। प्लस में जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा या बिहार एसएससी की जो तैयारी करते हैं उसके लिए भी हेल्पफुल होगा दोस्तों। बार बार पूछे गए प्रश्न है, जिसमें आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता और महाजनपद दोस्तों। वैदिक सभ्यता और महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर है अध्याय 2 वैदिक सभ्यता और महाजनपद, दोनों एक ही चैप्टर में है। ऋग्वेद ऐसा मंत्र हैं जिनमें आप पारंपरिक बालखिल भजन जो सम्मिलित है जो 1028 हैं। संगीत से संबंधित ज्ञान को समवेद कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य हमेशा विजय होती है। यह प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गम मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद चार वेदों में से पवित्र वेद हैं, जिसमें 10,600 ऋचाओं के सूक्त 10 अध्याय जिनमें मंडल कहा जाता है। इसमें 1028 सूक्त हैं। ऋचाओं से संख्या सर्वाधिक है ऋग्वेद में है दोस्तों। ऋग्वेद में चारों वेद में सबसे पुराना सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के चरण निर्धारित किए गए हैं 4 गो। चारों वेदों में से वेद का यज्ञ सूत्र का वेद के रूप में जाना जाता है, जिससे समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कार के लिए अपनाए जाने वाले गत सूत्र में भी शामिल हैं। तो कौन सा है? यजुर्वेद है दोस्तों। कौन सा? यजुर्वेद में है। उपनिषद शब्द का उप शब्द क्या होता है? तो निकटता होता है दोस्तों। निकटता। उपनिषद में उप शब्द का क्या होता है? निकटता होता है। दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया है। ऋग्वेद में संतरों के रूप में जाना जाता है, सूक्त जाना जाता है दोस्तों। वेदों को गीत का पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीत का योग भी कहा जाता है, समवेद को कहा जाता है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। बंदी का अंग जटिल शब्द का अर्थ होता है, यह व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, निरुक्ता है दोस्तों। धनुर्वेद यजुर्वेद उपवेद हैं। इसका संबंध है युद्ध कौशल से है दोस्तों। युद्ध कौशल से हैं। इनको इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वपर्याप्त अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। बिंबिसार था दोस्तों मगध का था दोस्तों बिंबिसार। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर थी। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर। आर्य संस्कृत का सर्वोच्च काल में गंगा घाटी का जनपद जो संख्या में कितना था? 16। प्राचीन काल में अवध को अन्य नाम से जाना जाता है, कौशल के नाम से जाना जाता है। कौन सी? कौशल के नाम से। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। वृत्त नारायण मुंडक तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी या धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपनिषद से हैं दोस्तों। उपनिषद से हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देव को पौधा के स्वामी, रोगों का उपचार और धन का दाता माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोम भगवान को दोस्तों, सोम देवता को माना जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक दर्शन है दोस्तों। व्यावसायिक दर्शन है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कर्मकांड ग्रंथ के रूप से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यजुर्वेद को जाना जाता है। कहाँ? यजुर्वेद को जाना जाता है। यजुर्वेद की कितनी संख्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 2 होते हैं यजुर्वेद की संख्या। 6 नंबर क्वेश्चन, वैदिक अंगों के अनुसार संग्रहित का कार्य निम्नलिखित में से क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी कोषाध्यक्ष या खाजी है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवताओं को सृजनकर्ता माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण को माना जाता है। किसे? ब्राह्मण को माना जाता है।
8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऐत्रेय उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद के ऐत्रेय आर्णीय दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें, छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद को माना जाता है। किसे? ऋग्वेद के सबसे प्राचीन वेद हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अपारमाणिक वाल खिल भजन सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1028 हैं। ऋग्वेद में मंत्र हैं दोस्तों, कितने हैं? तो 1028 हैं, जो ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अथर्ववेद बताता है। कौन? अथर्ववेद बताता है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समवेद संगीत का वर्णन है। यजुर्वेद या यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी बलिदान होता है। यजुर का अर्थ क्या होता है? अब देखिए क्विक एग्जाम रिमाइंडर के अनुसार हम देखते हैं। कलम अनुक्रम वैदिक काल का लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भूगोल, यह मुख्य रूप से उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप है जो फैला तक, जो केंद्र में गंगा नदी मैदान है। साहित्यिक स्रोत, वैदिक ज्ञान अपारंपरिक मौखिक रूप से संरक्षित की गई है और बाद में संस्कृत भाषा के वेदों के रूप में लिखा गया है। समाज दोस्तों, इस कला में जनजाति से कृषि समुदाय में अस्थायी वासवट की और परिवर्तन हुआ है और आर्यों संस्कृत का विस्तार हुआ है। राजनीतिक संगठन, प्रारंभिक वैदिक समाज में अर्ध खानाबदोश और जनजाति था, जबकि बाद में वैदिक काल में अधिक से अधिक स्थान जीवन और कृषि के पशुपालन का महत्व बढ़ाया। धर्म, प्रारंभिक वैदिक धर्म का प्राकृतिक पूजा था, जिसमें इंद्र और अग्नि जैसी देवता प्रमुख थे। बाद में यह अनुष्ठान ब्राह्मणवाद में विकसित हुआ। अर्थव्यवस्था, यहाँ के अर्थव्यवस्था कैसा था? अर्थव्यवस्था प्रारंभिक में वैदिक काल में मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित है। बाद में यह कृषि की ओर बढ़ गई। भाषा, वेद की रचना संस्कृत भाषा की थी। वेद, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद होते हैं। ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद है, इसमें 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। यह मुख्य रूप से वैदिक देवताओं को समर्पित स्तुति है दोस्तों। अब सामवेद के बारे में अध्ययन करते हैं। यह गीतों और छंदों का वेद है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपरा के केंद्र में है और अधिकांश वर्जिश ऋग्वेद के लिए हैं। यजुर्वेद अनुष्ठान पुस्तकों के रूप में जाना जाता है। इसमें हिंदू अनुष्ठान और बलिदानों में उपयोग किए जाने वाले गद्य मंत्र और वर्जिश शामिल हैं दोस्तों। अथर्ववेद के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें मंत्र, जादू, टोना, वशीकरण यह सम्मिलित हैं दोस्तों। इसकी भाषा संस्कृत भाषा थी। कला अनुसार 1500 से 500 ईसा पूर्व तक बीच में वैदिक काल तक दौरान रहा है। वेदों के अन्य बिंदु दोस्तों, वेदों का विभाजन, प्रत्येक वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया। साहित्य में मंत्र और आशीर्वाद, ब्राह्मण में अनुष्ठान पर टिप्पणी, आर्णीय में अनुष्ठान पर योगों पर पाठ और उपनिषद में ध्यान, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा। वेदों का महत्व, यह शास्त्रीय हिंदू धर्म की आधारशिला हैं और वैदिक धर्म की विचारों का अनुष्ठान संस्कृति करते हैं। महाजनपदों का इतिहास और महत्व। परिचय, महाजनपद का अर्थ होता है ऐसा भूखंड जो जन अथवा लोग से बसे हैं। यह बड़ी राजनीतिक भौगोलिक इकाई थी जो वैदिक युग के बारे में समय से उभरी है। शहरीकरण, यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का नागरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और इसी समय बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधारा का विकास हुआ है। 16 महाजनपदों में बौद्ध और जैन प्रारंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चैंदी, पतस्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। महाजनपदों की राजधानी और उसकी भौगोलिक स्थिति। अंग जो है राजधानी चंपा, वर्तमान में भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र पूर्वी बिहार है दोस्तों। मगध
राजधानी राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना, गया, मगध के आसपास जो मध्य दक्षिण बिहार है दोस्तों। काशी, राजधानी वाराणसी, आधुनिक बनारस उत्तर प्रदेश में है। बतस, राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। बज्जी, राजधानी वैशाली जो विदेई, मिथिला, दरभंगा और मधुबनी के आसपास बिहार में है दोस्तों। कौशल, राजधानी श्रीवस्ती, अयोध्या, फैजाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में है। महाजनपदों के बारे में अनेक शासकों ने महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। 16 महाजनपदों में छठी और चौथी ऐसी पूर्व तक मौजूद रहे हैं जो प्राचीन भारतीय राज्य थे, जो शक्तिशाली और समृद्ध राज्य भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में फैले थी। उनकी विशेष सांस्कृतिक, भाषा और रीति रिवाज थी। इनके प्रशासन, व्यापार और युद्ध प्रगतिशील प्रणालियों के लिए भी जाना जाता है। मगध, महाजनपदों के महत्वपूर्ण शासकों का कुछ। बिंबिसार मगध का प्रमुख शासकों का में से एक था। अज्ञातशत्रु बिंबिसार का पुत्र, अज्ञातशत्रु बिंबिसार का पुत्र मगध का शासक था। अवंतिक महत्वपूर्ण शासक था। प्रघोत जो अवंतिक का शासक था। कौशल महत्वपूर्ण शासक था। कहाँ? प्रश्नजीत की कौशल का शासक था। वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसकी उपशान प्राकृतिक है। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान श्री भागवत गीता है। ऋग्वैदिक काल में मृत्युदंड की है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत्युदंड जो है चित्रित हैं दोस्तों। किस वेद में सभा में नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघन कहा जाता है? अथर्ववेद में। वैदिक समाज की आधारशिला क्या है? कुल या कुंभ है। ऋग्वेद में अगण्य बाध योग नहीं है, जिसका अर्थ होता है गाय दोस्तों। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत्युदंड स्थल जो किसी स्थान पर हाल ही में उत्खनन किया गया था, तो भगवानपुर में। किस रचना में नारी की सुर और पाशा के साथ 3 मुख बुराई वाले शामिल किए गए थे? तो मैत्रेयी साहित्य के बारे में दोस्तों। ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रधान देवता पहचान करें, जिसकी स्तुति 250 सूक्त की रचना की है इंद्र भगवान के दोस्तों। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती है। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का प्राकृतिक पूजा और यज्ञ है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेशी मध्य से संबंधित हैं। ऋषि और गौतम रहगुण है दोस्तों। पतंजलि कौन थे? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्याय के एक टीकाकारक हैं। आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो तिलक ने लिया था। अवशेषता या ऋग्वेद में समानता है। अवशेषता किसी क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से हैं। गायत्री मंत्र की रचना किससे है? विश्वामित्र से हैं दोस्तों, विश्वामित्र से। मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से है। 3 कर्मों, तीनों लोकों के माप लेने के कारण इसे उपक्रम कहा जाता है विष्णु दोस्तों। अथर्व का अर्थ क्या था? पवित्र जादू। वैदिक युग में यव का अर्थ क्या था? जो होता है। अनुमोल विवाह का अर्थ क्या था? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। सभा और सभापति प्रजापति 2 पुत्री थी, जिसका उल्लेख अथर्ववेद में है। आर्य भारत में संभव आए थे, मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। आर्य शब्द का इंगित है श्रेष्ठ या वंश है। ऋग्वेद में कितने 6 मंडल हैं? 6 मंडल हैं। कौन कौन है? गोत्र मंडल कहा जाता है। दूसरे मंडल में 7वां मंडल तक हैं। जल और समुद्र का देवता वरुण है। प्राचीन विवाह संस्कृत का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। संस्कृत में कुल कितने संस्कारों की संख्या कितने हैं? 16 हैं दोस्तों। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के गौतम बुद्ध हैं। एशिया माइनर स्थित बोगाइज कोई महत्व इसलिए हैं जहाँ के अभिलेख प्राप्त हुई थी। 4 वैदिक देवताओं इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, मत्स्य हैं उल्लेख मिलता है। 800 से 600 ईसा पूर्व तक के काल को जुड़ा है। ब्राह्मण युग जुड़ा है दोस्तों, ब्राह्मण युग जुड़ा है। प्रसिद्ध दास राजाओं के युद्ध। दशरथ युद्ध किस तट पर लड़ा था? प्रोशनी नदी पर।
वेदांतों का उत्तर मीमांस का लेखक बद्रायन है। वैशाखी दर्शन का प्रतिपादक उलूक कनद है। आशुतोष या सदागमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरांतर शब्द का प्रयोग किया है? इंद्र भगवान के लिए। संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांस में कुल कितने हैं? 6 हैं। वेदांत की संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं। सबसे प्राचीन वेद हैं ऋग्वेद हैं। वैदिक युग में सभा और मंत्री प्रसिद्ध थे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से है? तो चिकित्सा क्रम का सिद्धांत संबंधित है। मीमांस से है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। अध्ययन ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद में उपनिषद का प्राप्त हुआ था। कठोपनिषद से हुआ था। आरंभिक वैदिक साहित्य की सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु है। कौन सा भारतीय दार्शनिक आरंभिक विचारधारा है? सांख्य है। वैदिक युग में प्रचलितम लोकप्रिय शासन प्रणाली है गणतंत्रता है। यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद में। भारत के किस स्थल से खुदाई से लोहा धातु का प्रचलन है? यजुर्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में विदरोधी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक का किस नाम से जाना जाता है? श्रवण के नाम से जाना जाता है। पुराणों की संख्या कितने हैं? 18 है। ऋग्वेद में कुल कितने संपत्ति है? गोधन को कहते हैं संपत्ति का। प्रथम विदु मनु है। जो इंपॉर्टेंट है उसी काम कराते हैं। ब्राह्मी शब्द किससे है? चावल से है। गोत्र शब्द व्यवस्था किससे है? वैदिक काल से है। ऋग्वेद में प्राचीनतम संस्था कौन है? विदत है। ब्राह्मण में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण। अगला चैप्टर जैन धर्म बौद्ध धर्म। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। आप लोग का दिन शुभ हो।